हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। गाइज, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जितनी भी बीएसटी के अभी तक लास्ट क्लासेस हुई हैं उनमें हमने हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ टॉपिक्स थे, उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने ये जाना था व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, हमने मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में जाना था। थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, जो 4 कैटेगरी में डिवाइड थे। और 4 टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस थे, और इंपॉर्टेंस को हमने 2 केसेस के अंदर पढ़ा था। फर्स्ट केस था लिबरलाइजेशन, बिफोर आफ्टर, और दूसरा जो नॉर्मल आपके इंपॉर्टेंस है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है मैनेजमेंट का होना, वो सब हमने डिस्कस किए थे। आज के जो मॉड्यूल है, आज का जो वीडियो है हमारा, उसमें बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा? नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट लास्ट के 4 टॉपिक से बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा अलग है। आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा, नया तरीका रहेगा इसे समझने के लिए, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें नेचर ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट जो है ना उसका कंपैरिजन बताया गया है साइंस से, आर्ट से, प्रोफेशन से, यूनिवर्सलिटी से, मल्टीडिसिप्लिनरी से। समझ आई बातें? नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट को किससे कंपेयर करना होगा? साइंस से, आर्ट्स से और बाकी सभी चीजों से हमें उनको कंपेयर करके चलना होगा। तो आप मेरी बात एक बार पहले ढंग से सुनना बेटा। टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हमें कहा गया मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट को क्या कंसीडर किया गया है? मैनेजमेंट एज अ साइंस। मैनेजमेंट की तुलना किससे की गई है? साइंस से की गई है, कि भाई जैसा साइंस में होता है क्या वैसा मैनेजमेंट के अंदर भी होता है क्या? हमें ये सब चीजें यहाँ पे देखनी होगी। जब हम आगे बात करेंगे तो अगला टॉपिक होगा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट का कंपैरिजन किससे किया गया है? आर्ट से। मैनेजमेंट को किसके रूप में लिया गया है? आर्ट के रूप में लिया गया है, कला के रूप में लिया गया है। समझाया गया है कि मैनेजमेंट एज अ आर्ट है क्या? मैनेजमेंट कोई कला है क्या? जैसे हम कोई आर्ट होती है तो उसे देख के भी हम सीख जाते हैं, तो क्या मैनेजमेंट भी ऐसा तरीका है जिससे हम देख के सीख सकते हैं? मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट का कंपैरिजन किया गया प्रोफेशन से। प्रोफेशन यानी डॉक्टर एक प्रोफेशन है, टीचर एक प्रोफेशन है, लॉयर एक प्रोफेशन है। तो उन प्रोफेशन से मैनेजमेंट का कंपैरिजन है कि मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होना भी एक प्रोफेशन होता है या नहीं होता है, ये चीज यहां पे आपसे पूछी गई। 4th जो पॉइंट है आपका बेटा वो है यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यहां पे ये देखा गया है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या नहीं है। तो इस पॉइंट के अंदर आपको दोनों बातें देखनी होगी। कुछ साइंटिस्ट हैं, कुछ फिलोसफर हैं, वो ये मानते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। मगर कुछ साइंटिस्ट और कुछ साइंटिस्ट और कुछ फिलोसफर ये मानते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। मगर कुछ साइंटिस्ट और कुछ फिलोसफर क्या मानते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल नहीं है। क्लियर है बेटा? यहां देखना है मैनेजमेंट एज अ मल्टीडिसिप्लिनरी। कहने का मतलब है मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग जगह कहां काम आ रहा है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, लीगल नॉर्म्स के अंदर, हर जगह काम आ रहा है। तो यहां पे कुछ हमें वैसा देखना है। तो टॉपिक है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। पहला है मैनेजमेंट एज अ साइंस। अच्छा बेटा, आप देखो जैसे मैनेजमेंट एज अ साइंस की और आर्ट की जब हम बात करते हैं तो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें साइंस की नॉलेज एक्वायर करनी है, साइंस की थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करनी है, साइंस एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मगर उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर करनी है, तो क्या तुम्हें कुछ बुक्स या कुछ कंटेंट है उसे पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा? अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हें साइंस के बारे में नॉलेज लेनी है, तुम्हें साइंस की नॉलेज को गेन करना है, एक्वायर करना है, तो क्या तुम्हें बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी? पढ़नी पड़ेगी ना। अच्छा, अब एक चीज बताओ, मैनेजमेंट की अगर तुम्हें नॉलेज लेनी है तो मैनेजमेंट के लिए तुम्हें बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी या नहीं पढ़नी पड़ेगी? पढ़नी पड़ेगी। आप 12th में पढ़ रहे हो मैनेजमेंट के ऊपर बुक्स, जब भी तो आप जान पा रहे हो कि मैनेजमेंट कैसे होता है और कैसे किया जाता है। प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टफिंग क्या है, डायरेक्टिंग क्या है, कंट्रोलिंग क्या है, आप जब भी उन सब चीजों को समझ पा रहे हो। समझ आई बातें? नहीं तो बेटा समझ क्या आया कि कैसा कंपेरिजन है कि साइंस की नॉलेज एक्वायर करनी है तो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, मैनेजमेंट की नॉलेज एक्वायर करनी है तो भी स्टडी मटेरियल चाहिए। तो पॉइंट फॉर एग्जांपल स्टडी मटेरियल है तो वो साइंस में भी प्रेजेंट है और मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। समझ आई बातें? नहीं आई? चलो एक पॉइंट और करते हैं जैसे मैनेजमेंट एज अ साइंस का। जैसे फॉर एग्जांपल है पॉइंट यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंस में जितने भी प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, साइंस में जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, उनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल है क्या? और मैनेजमेंट में जितने प्रिंसिपल बने हुए हैं उनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल है या नहीं है? बात को ढंग से समझना। साइंस में H2O यानी वाटर है, वाटर H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है।
इसे केवल राजस्थान के लोग या भारत के लोग, इंडिया के लोग ही मानते हैं या पूरी कंट्री मानती है या पूरा वर्ल्ड मानता है? पूरी कंट्री भी मानती है और पूरा वर्ल्ड भी मानता है। वर्ल्ड में रहने वाला हर एक नागरिक ये मानता है कि पानी किससे मिलके बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये एक प्रिंसिपल है, हम ऐसा समझ लेते हैं, जिसकी वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सल है, हर कोई उससे क्या करता है? मानता है। क्लियर है? अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है XYZ। कौन सी कंपनी है? एक XYZ कंपनी है। यहां पे एक रूल बना हुआ है कि यहां पे लंच नहीं होगा, सभी लोगों को 7 आवर्स कंटिन्यू काम करना है। एक प्रिंसिपल बना हुआ है, एक रूल बना हुआ है कि लंच नहीं होगा, सभी लोगों को 7 आवर्स कंटिन्यू काम करना है। क्या दूसरी कंपनी ABC, तीसरी कंपनी PQR या फिर कोई और कंपनी जो हमारी कंट्री के बाहर है, क्या वो ऐसा प्रिंसिपल मानेगी? क्या लगता है? नहीं ना, उनका अलग प्रिंसिपल है। तो क्या पॉइंट है? मैनेजमेंट के प्रिंसिपल केवल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हैं, मगर साइंस के प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पूरे यूनिवर्स के अंदर है, उनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल है। समझ आई बात या नहीं आई? तो ऐसा कुछ कंपैरिजन देखना है मैनेजमेंट एज अ साइंस में। इसमें टोटल 5 पॉइंट्स आएंगे। ऐसे कितने पॉइंट आएंगे? 5, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। मैनेजमेंट एज अ आर्ट, जब मैनेजमेंट एज अ आर्ट पढ़ेंगे तो ऐसा ही है, जो हम किससे सीखेंगे? मैनेजमेंट का कंपैरिजन आर्ट से करके फिर हम सीखेंगे कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है या नहीं है। जैसे हम बात करते हैं पहला वही स्टडी मटेरियल की। अगर हमें कुछ आर्ट की चीजें हैं, अगर जैसे वो ड्राइंग एक आर्ट का सब्जेक्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर हमें ड्राइंग की नॉलेज लेनी है, तो थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है, तो हमें बुक्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? डेफिनेटली पड़ेगी। अपने स्कूल में अगर बच्चों के पास ड्राइंग है तो वो उसका थ्योरेटिकल एग्जाम भी देते हैं, जिससे उनको ये पता लगता है कि कौन से सन के अंदर, कौन सी ईस्वी के अंदर, कब कौन सी ड्राइंग आई थी, कौन सी कला आई थी ड्राइंग के अंदर। क्लियर है? अब मुझे बताओ, मैनेजमेंट की नॉलेज लेनी है तो स्टडी मटेरियल चाहिए नहीं चाहिए? बुक्स पढ़नी पड़ेगी नहीं पढ़नी पड़ेगी? ऑफ कोर्स हमें बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? मैनेजमेंट एज एन आर्ट। चलो आर्ट का एक और पॉइंट करते हैं, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्या करते हैं? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। आर्ट दूसरों को देख के सीखी जा सकती है क्या? डेफिनेटली सीखी जा सकती है। देखो, खाना बनाना एक आर्ट है। आप में से किसी ने भी जो खाना बनाते हैं, उन्होंने कोई बुक नहीं पढ़ी होगी, उन्होंने मम्मी को खाना बनाते हुए देखा होगा और फिर क्या बनाया होगा? खाना बनाया होगा। तो ये एक आर्ट है। तो ऐसा ही मैनेजमेंट में होता है। जब मैनेजर होता है ना, तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि हर कोई मैनेजर जो है वो बुक्स पढ़ के आया है। अगर हम 20 साल पहले की, 25 साल पहले की बात करें, आप में से कईयों के फादर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर होंगे किसी ना किसी कंपनी के अंदर, मगर उनमें से किसी ने MBA नहीं कर रखा होगा। तो क्या है? एक आर्ट है जो आपने दूसरों को देख के, फादर ने किसी अपने सीनियर को देख के सीखा है, हाउ टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे मैनेजमेंट एज एन आर्ट की बात हो रही है। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, मैनेजर को किससे कंपेयर किया गया है? किसी प्रोफेशनल पर्सन से, जैसे डॉक्टर से, लॉयर से, इनसे कंपेयर किया गया है। तो एक चीज बताओ, अगर लॉयर या डॉक्टर बनना है तो भी बुक्स वगैरह पढ़नी पड़ेंगी, और मैनेजर बनना है तो MBA करके भी बुक्स वगैरह हमें पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पे हम कंपेरिजन देखने वाले हैं एक मैनेजर का किससे? प्रोफेशन से। तो बेटा तीनों पॉइंट पे दोबारा ध्यान देना है। मैनेजमेंट एज अ साइंस में मैनेजमेंट का कंपेरिजन हम साइंस से देखेंगे। मैनेजमेंट एज अ आर्ट में मैनेजमेंट का कंपेरिजन हम आर्ट से देखेंगे। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में मैनेजर का कंपैरिजन हम किसी प्रोफेशनल पर्सन से देखेंगे, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो लॉयर है, हम किसी से भी देख सकते हैं। क्लियर है? फोर्थ, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट यूनिवर्सल है या नहीं है? तो इसमें दोनों हैं, कुछ लोग इसके फेवर में हैं और कुछ लोग इसके अनफेवर में है। कोई लोग इसके फेवर में नहीं है और कई लोग ऐसी बात पूर्ण रूप से मानते हैं कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल है। जैसे मैंने जब कैरेक्टरिस्टिक बताए थे तो बताया था मैनेजमेंट यूनिवर्सल है, सभी जगह एप्लीकेबल होता है, मगर कुछ जैसे कि थियो हेमन की और इनकी बात करी जाए, थियो हेमन एक फिलोसफर है, अगर उनकी बात की जाए तो वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक कंट्री के कल्चर, उनके काम करने के तरीके, इनके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो हम यह क्या जानेंगे? हम यह दोनों पहलू जानेंगे। मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल का फेवर पॉइंट भी जानेंगे और मैनेजमेंट एज अ यूनिवर्सल है जो उसका अनफेवर पॉइंट भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? यहाँ पे मैनेजमेंट एज अ मल्टी डिसिप्लिनरी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैनेजमेंट
ये देखा गया कि इकोनॉमिक्स में मैनेजमेंट है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। सोशियोलॉजी में मैनेजमेंट है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। साइकोलॉजी में मैनेजमेंट है या नहीं है, ऑफ कोर्स है। तो ये हर एक चीज हमें यहाँ पे देखनी होगी। कहने का मतलब है मैनेजमेंट एक ऐसा है जो हर फील्ड के अंदर काम आ रहा है एजुकेशन से रिलेटेड। तो 5 पॉइंट है जिनको आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करने वाले हैं और वो 5 पॉइंट नेचर ऑफ मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर फर्स्ट चल रहा है मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन वाला, जिसमें हमने मैनेजमेंट के इंट्रोडक्शन को देखा था, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने जानकारी ली थी, हमने ये जाना था मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, फिर हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारा मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक आज जिसका हमने ओवरव्यू लिया है वो टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जब आने वाली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम एक एक का एक्सप्लेनेशन समझेंगे। जैसे सबसे पहले आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस को ही समझना है, फिर आपको मैनेजमेंट एज अ आर्ट को ही समझना है, फिर मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन को ही समझना है। तो 5 वीडियो के अंदर हमारे टॉपिक कवर होगा जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो आज के लिए आपके लिए ओवरव्यू की क्लास थी। जो नेक्स्ट क्लास आ रही है कल वाली जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट एज अ साइंस। आई होप आप सभी को ये कॉन्सेप्ट या ये ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा कि हमें एक्चुअल में आने वाले टॉपिक्स में पढ़ना क्या है। आप सभी जानते हो, देखो ढंग से पढ़ने का सही तरीका मेरे हिसाब से ये है कि पहले आपको एक ओवरव्यू बताया जाए जिससे माइंड में एक परसेप्शन क्रिएट होगा और फिर आप आगे उस चीज को कंटिन्यू पढ़ पाओगे। क्लियर बेटा? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।